हो और हकीकती हकीकती क्या है बेटी तुम मुझसे बताओगी। हकीकत क्या है बेटी मुझसे बताओ तुम और कहानी कहानी दर्द गम की अपनी सुनाओ तुम कहानी। क्या बात है बेटी? बाबूजी, ये मेरी कहानी जानकर आप क्या करेंगे? मुझे मर जाने दो बाबूजी, मुझे नहीं बेटी, आज तुमने हमें बाबू कहा है बेटी, वो तो एक भगवान की महिमा लीला था कि मैं अपने सरहद से घर जा रहा था और अचानक मैं मौके पे पहुंच चुका था। बाबूजी, तो मेरी कहानी जानना चाहते हो? हाँ बेटी, क्या बात है? तो सुनो बाबूजी, और बताओ क्या तुम्हें बापू क्यों अपनी जान देती हो? बाबूजी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जब कोई ना हो इस संसार में तो लड़की हूँ, कैसे इस संसार में रह सकती हूँ? जाओ, जिसको देखो बुरी नजर से मुझे देखता है बाबूजी। मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। घबराओ नहीं बेटी, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं, क्योंकि इस दुनिया में हमारा भी कोई नहीं है, न कोई बेटी है न कोई बेटा है। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, आज से तुम हमारी बेटी की तरह रहोगी। ठीक है बाबूजी, आज मैंने देखा संसार में बहुत आदमी नेक दिल इंसान है। यदि आज मुझे अपनी बेटी कहा है तो मैं भी अपनी भाभी की सौगत खा के करती हूँ। यदि ये बेटी जीवित रही संसार में तो तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी बाबूजी। ठीक है बेटी, अब मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ बेटी, चलो हमारे साथ जहां हमारा घर है। चलो बाबूजी। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
आई एम जेलर। क्या बात है जेलर साहब? अपने भाभी माँ का खून तुम्ही ने किया है ना? जेलर साहब, हैं? मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। अच्छा, पिता परमेश्वर के कसम खा थे? पिता परमेश्वर को कसम हम नहीं मानी। फिर आप क्या मानेंगे? तुम हमार कसम खाओ। अगर हमार कसम खाई हो हम जिंदा रही तो मान लियो शायद तुम झूठ नहीं करो कत्ल। अगर मर गए तो जान जा कि पक्के कत्ल की हो तुम। इसका मतलब मैं अगर आपकी कसम खाऊं अब का? और आप जीवित रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो? जेलर साहब, हैं? अगर आप ऐसे ही मेरी बात पर विश्वास करते हैं अब का? तो जेलर साहब, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून या भगवान, मैंने तो सच्ची कसम खाई, और ये जेलर साहब को क्या हो गया? अगर जेलर साहब को कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर एक और खून का इल्जाम लग जाएगा। या भगवान। क्यों डर गए? जेलर साहब, मैंने सोचा आप मर गए। मर नहीं तो हम सर गए। फिर आपको जान क्या गए हो तो गया तुम था? कत्ल नहीं करे भाई। आपको क्या हो गया था? अरे होगा का? अगर खाली हम कला बना ली रहे। अच्छा, अब का? आप हमें एकदम निर्दोष दिखाई दे रहे हो भाई, इसीलिए आज मैं खुश हूँ। आप खुद से मेरे ऊपर? खुश हैं, आपके ऊपर खुश हैं। अब आपको आज यहाँ से रिहाई कर देते हैं तुम। हाँ, मगर दोबारा लौट के यहाँ नहीं दिखाई देना। वो तो सब ठीक है जेलर साहब, आप मुझे यहाँ से रिहा कर देंगे। रिहा कर दे भैया। लेकिन अगर मंत्री दुर्जन सिंह आपसे पूछेंगे कि महेंद्र कहाँ गया तो आप क्या जवाब देंगे? आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। बस अब हमारे ऊपर छोड़ दियो, सब देख ले। ठीक है जेलर साहब, तुमका छोड़ दे। मंत्री बच्चा कुछ कही है तो उनका खुद ही देख ले। मगर हाँ, इधर आप इधर कभी भी नहीं आना, कभी नहीं आऊंगा जेलर साहब। नहीं तो बवाल हमारे जीव का हो जाएगा। उस आला मंत्रिया उठाएगी साला मार डाई हमहू का। लेकिन जेलर साहब, मैं एक निहत्था। परेशान न हो, यहाँ कैदी आए। परेशान न हो, यहाँ कैद में बहुत सारे बंदूक ढेर धरे रहे हैं। बंदूक ले, स्टेक गन ले, चाहे जाऊं चीज ले। परेशान न हो, तुम्हारा सुरक्षा तुरंत तुमको व्यवस्था कर दे रहे हैं। देखा में छोटी है मगर 4-5 गोली इकट्ठा खुदे भरे हैं। कौन जरूरत पड़े, मान लो रास्ता में मंत्री मिल जाए, सोचो विचारो धड़ाक से मार दो। ले ठीक है जेलर साहब, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या एहसान? ये महेंद्र इस एहसान का बदला आपका जरूर चुकाएगा, और अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी जेलर साहब। इसमें एहसान की क्या बात है भाई, हमारा फर्ज जो था मैंने कर दिया। ठीक है जेलर साहब, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अगर मंत्री आ गया तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल हाँ ठीक है, जाओ। मंत्री जी का इनका काल कई दिन मंत्री जी के समझ लियो, यहाँ से भगाए दिन जेल से। अब उनके जिंदगी झंडे समझो, कितनी जल्दी इनका निपोर दे कोनो थाई नहीं है। चल रहे हैं कैसे मास्टर? अरे बनी करी हो राम,
अबन करी मन तिया तोरा खटिया अबन करी मन तिया। का हो तुम्हारा हाथ यार दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हार खुदे नहीं पता यार। बताओ गंगा नहाए चलाई का है पुण्यवासी आए सही कहा थे यार, हाथ तो पुनवासी है बैकुंठी बनाए तोहरे ऊपर ले घूम रही नहीं। हाँ औ का ना भी लगा रे मऊ चली गंगा महारानी के दर्शन कराई चले। एक काम है हाँ कोनो मानता रहन कैसे चली। अबे अब मानतो माने से था तुम माने नहीं का माने रहे। अरे माने रही जो एक बड़कई बोकरिया है हाँ बढ़िया अच्छा खासा बच्चा दे दी गंगा महारानी दर्शन करे जरूर जाओ। बोकरी भी आए तो दर्शन करे जाई बोकरी बढ़िया भी आएंगे। नहीं ठीक है ए, देर न करो। हाँ चलो बोल मात गंगे की बोल गोरी खींचन वाली की बोल लाल फरहरा वाली की। और तुम तो मोरे प्राण आधार हो कान्हैया तुम तो मोरे प्यार आधार हो कन्हैया तुम तो मोरे आधार हो कान्हैया तुम तो मोरे प्यार आधार हो कन्हैया। कहाँ कन्हैया जी के जन्म भयो है। जाना मा भय है भैया जाना मा भय है। अरे कहाँ तो बाजत आनंद बधाइया तुम तो मोरे प्यार आधार हो दूल्हा कन्हैया जी के जन्म भयो है। जाना मा भय है भैया जाना मा भय है। अरे मधुर बाजत आनंद बधाइया तुम तो मोरे प्यार आधार हो कन्हैया बोल बोल मात गंगे की। मात गंगे की। ए, अब एक तो गंगा जी खूब लहराए रही यार। आओ का देखो गंगा जी कितना लहरा रही हैं। या बताओ खिचुहिया कितनी मुंडी काढ़े हो। कहीं खिचोही यही कहीं खिचूहा है। हाँ यार हे या बताओ कुछ दाना चबैना लाए हो कि नहीं लाए हो। दाना चबाई ना हाँ यार दाना चबाई तो भूल गई यार। यार हम तो लाई नहीं लाओ लेकिन रास्ता में धई ले आई जल्दी तो खावा पिया जाए। रत्ता में अरे यार कहाँ कहाँ टांगे घूमी जाओ जल्दी लेके आओ। हम लेके आए रहे नहीं। अरे बैकुंठी हमार देखे रहे हो। जल्दी लेके आओ तो फिर नाश्ता पानी करी बैकुंठी पुजाई फिर उसके बाद मेला देखी चली। आओ भैया लाए या बता गुल्लड़िया चबैये। नहीं लड़घड़िया से बुआ थे सारी। अरे यार पूछी रही फटाई रहे। ये गुल्हड़िया का बा अबे वही जोन गोल गोल हो गुल्लैया गुल्लैया। हे करो साफ सुथरा जगह देखो। साहब की वाह बढ़िया रेते बैठा जाया। हाँ यार या उचके पा। हाँ ऊंचे बैठो बढ़िया कायदे से। पहले रुको बैकुंठी पूजा दिए पंडवन का। हाँ बैकुंठी पूजा दो। जल्दी खोलो। ए अरे बैठी हो तबे न खोली कहूँ ऐसे न खोल दे।
हेलो हेलो। अगर तुमका खुद ही न दिए खो तो न दियो। अगर हमका न दिए खोत, हमका न दिए खोत तो कहे तुमका बुलाऊबे करी। फिर कहे ठेली ढकेली मचा है यार। ऐसा है आराम से बैठ के खा लियो या धक्का मुक्की ना करवाओ। हमका तो ठेले नहीं यार हम तो का ठेला है का, तुम तो हमका ठेले यार। कहाँ ठेला है यार? हम कहाँ ठेला है यार? तू नहीं ठेले? हम हो नहीं ठेला यार। अबे हमका लागत की रात जौने बैठा गवारा और रियता है भसड़ गवा वही आए वही कायदे बैठो। ए भैया हो काय ठेला ढकेल के यार तुमका बताए दई अगर नहीं खाएगा तो अरे भागिया कहा था तुमका जवाब है। अरे नहीं भाग चलो। अरे या बताओ निकारे नहीं रहे काबे। अबे अब हम कहाँ खावा है? ये के भूत परिया तही भूत है। हां और हम भी एक काम कर हाँ देख अरे यार कहा तो है हम खवाब है। भूत जानत कौन तरह होता है? भूत वही माइठा गोइठा होता है और वही के जो गोल आगे के रहत ना वो का गोल पीछे का होत ही ये के तो देखो नहीं। अगर देखो तुम जाओ देख के आओ। देखो पीछे तो खड़े नहीं हमने देख भैया तुम देख के आओ। परेशान ना हो तुमका कुछ ना हो। हम हनुमान चालीसा पढ़ा यार। हनुमान चालीसा हिया पढ़ियो तो पूरे जाओ। नहीं परेशान ना हो। एक काम करो तुम इधर से आओ उधर से आइए। तुम यहाँ जाओ पहचान के आओ और जब भूत ना हो तुमको बताया आ जाओ पढ़ी है आ जाओ जान मान जान गुसागत जब जब मिलो गुनागर अजब खुद तो सुना मैं महावीर गुजर मरेगी मुली ना जान लो। अरे जोर से दौड़ा था ना हम हो खाबे। एक काम करो तुम डेरात खुद सारे यार तुम लगे चलो ना साथे। नहीं भाई हम ना जाओ। आओ चलिए यार चली तुम एका खाली देखाओ एका तुम यहाँ बतलवा यार। हाँ सही कहा तुम्हारे पास है हमका सबका चबाए खाओ। बढ़िया जुगाड़ लगा बुला रहा है। अब चले जाए खाली बात दे आती अलग पचौनी अलग सब मारी भाई भेजा हमारा बेकार कर दी। अबे भूत प्रेत कहा कुटिया बोलावत ऐसा नहीं कुटिया बोलावत हो। पहले हुआ गौर मिरोरिन डाई किसान आना सेना मान पहले पहले का देखी कहा जैसे ये क्यों गड़वा आगे नहीं कहा तुम तो कहो टेढ़ रहा थी परियत लगन मनई आए मैं नहीं आया। देख खोल खोल जल्दी खोल। महाराज आप तो मर गए रहो महाराज। हम आप खजूरी पूरी सब्जी वो मेरा रुआ लड़का खाए। ये तो 3 दिन खाइन वही पूरी धरे रहे। क्या करी महाराज झुरवा नहीं है।
यानी कि हमारी तेरही भी हो गई है। तेरे ही हो गई लंबरदा मालिक। यानी तुम लोगों ने हमारी तेरही में बहुत पूरी खाया। अरे महाराज अब का बताई भाई, तेरा ही न्योता ही रहा, अब कर्मचारी यही न्योता तो खाई नहीं पड़ी सबका, झुरवाई गए, ये तो हफ्तन खाई सोई। ठीक है, तुमने खाया है, अच्छी बात है, लेकिन महाराज आप यहाँ कैसे हमका सबका मिल गए हो? देखो छोटू, तुम तो जानते हो कि मुझे जहर पिलाया गया था। हाँ मालिक, लेकिन माँ गंगा की कृपा से हमारे जहर, हमारे बदन का सारा जहर इसी माँ गंगा की कृपा से बाहर हो गया है। माँ गंगा ने हमारे जिस्म का सारा जहर अपने दामन में ले लिया। बहुत बढ़िया भा महाराज। और आप लोग यहाँ आए तो जब हमने तुम्हारी आवाज सुनी, जब तुम दोनों हमारे ऊपर बैठे, तो हमें लगा कि हम पर कोई दबाव डाल रहा है। अरे महाराज, हम सब सोचे जन को भीटा आए, वही बड़े बैठ गए, नहीं आपके ऊपर कहा हम सब बैठ सके। समझ सकते हैं, हम तभी समझे कि यहाँ कोई इंसान है, इसीलिए हमने आवाज लगाई कि हमारे पास आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तुम दोनों ने आकर मुझे बाहर निकाला। बहुत अच्छी बात है, आज माँ गंगा की कृपा से मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। महाराज, आज हम दोनों ना तो कहे बड़े मिल गए। लेकिन ये बताओ कि हमारा बेटा जयसिंह कैसा है? अरे महाराज, जयसिंह भैया के बारे में पूछबे नहीं करो। क्यों? यो महारानी जी हैं, हाँ, और मंत्री जी मिल के भैया जयसिंह को खूब मारा करो। क्या? हाँ, हम दोनों खड़े हुए के मुलुर मुलुर चितवा करी थी। हमारे बच्चों पर भी वो जुर्म उठाती है नागन, और वो सारा कुत्ता मंत्री दुर्जन सिंह उसके साथ मिलकर रंगलिया मनाता है। हाँ महाराज। लेकिन ठीक है, घबराओ नहीं, जाओ यहाँ से, और तुम लोग आज के बाद सुरक्षित रहोगे। ठीक है महाराज। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को नहीं बताना कि महाराज जसवंत सिंह इस संसार में जीवित है। हाँ महाराज, क्यों से न बताओगे हम लोग? ये राज तुम दोनों तीनों के सिवा, यानी हम और तुम दोनों, हम तीनों के सिवा ये राज कोई चौथा नहीं जानना चाहिए। ठीक है महाराज। जब भी तुम दोनों को मुलाकात करना हो, इसी माँ गंगा के घाटी पर आना, हम हमेशा तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। ठीक है महाराज, फिर हम जाते हैं महाराज। जाओ। महारानी सतवंती, वाह क्या क्रिया चाल चली है कि अपने हवस के लिए अपने पति को ही जहर दे दिया। अरे कैसी नारी है रे, तू तो नारी कहलाने के लायक ही नहीं है। जो नारी अपने पति का सम्मान ना कर सके, जो नारी अपने पति का मान सम्मान ना कर सके, वो नारी नारी कहलाने के लायक नहीं होती है। और तूने तो इतना बड़ा पाप किया है कि अपने पति को अपने हवस के लिए जहर दे दिया है। लेकिन नहीं महारानी सतवंती, अगर तूने अपने हवस के लिए मुझे जहर दिया है, तो माँ गंगा ने मुझे बचा लिया है। और यही जसवंत सिंह अब अपने आप को इसी माँ गंगा के गोद में अर्पित करेगा और इसी घाटी पर रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि तुझसे एक दिन मुलाकात करनी है। आज के बाद महाराज जसवंत सिंह नहीं, जबकि आज के बाद मैं अपने आप को डाकू मलखान सिंह
मलखान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और महारानी सतवंती, जिस दिन हमारी टोली, हमारा गिरोह तैयार हो जाएगा, उसी दिन तेरे इस जूनागढ़ की राजधानी में चढ़ाई होगी। और याद रखना, एक दिन जरूर हम तुझसे मुलाकात करने आएंगे। हाँ, लेकिन आज तक तूने बहुत जुर्म कर लिए, और मैं आज ये ऐलान करता हूं कि इस जूनागढ़ के अंदर ना तो अब किसी की खुशियां छीनी जाएंगी और ना ही कोई किसी को परेशान करेगा, क्योंकि आज के बाद ये मलखान सिंह पूरे जूनागढ़ की सुरक्षा करेगा, पूरे जूनागढ़ की सुरक्षा करेगा। मैं बहुत जल्द आऊंगा महारानी सतवंती, बहुत जल्द आऊंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज जेलर साहब की वजह से मैं रिहा हो गया हूं, और अब मैं इस जूनागढ़ की ओर नहीं जाऊंगा, बल्कि पीहड़ की तराइयों की तरफ जाऊंगा। और वहां जाकर मैं किसी गिरोह का सहारा लूंगा। और अगर मैं महेंद्र बनकर रहूंगा तो फिर मंत्री दुर्जन सिंह मुझे पकड़ लेगा और सजाए मौत देगा। इसलिए आज के बाद मर गया वो भोला भाला महेंद्र। आज के बाद अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और जूनागढ़ के कोने कोने में भ्रमण करूंगा। और मैं आज सौगंध खाता हूं अपनी भाभी मां की, सौगंध है भाभी मां की कि जब तक भाभी मां का कातिल नहीं मिल जाता, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के घर में सहनाई नहीं बच सकती, किसी के यहाँ खुशियों के गीत नहीं गा सकते, किसी के यहाँ बहन बेटी की डोली नहीं उठ सकती। अगर किसी के यहाँ खुशियां मनाई जाएंगी तो वो डाकू मेहरबान सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर किसी के यहाँ बारात आई तो सबसे पहले गोली मारूंगा जिसके दूल्हे पे, क्योंकि अगर कोई भी खुशियां मनाएगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। और मैं अपनी गीता बहन का पता लगाऊंगा, ना जाने इस दुनिया में वो बेचारी कहाँ है। अब उसके बाद मंत्री दुर्जन सिंह, तूने जिस तरह मेरे ऊपर एक हंटर बरसाया है, अगर एक हंटर का हिसाब ना चुकाया तो मेरा नाम डाकू मेहरबान सिंह नहीं, मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा ले। जय मां भवानी। न जाने हमारी बेटी गीता कहाँ है, और जब से हमने गीता को पाया है हमारे दिल में बहुत बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि हमारे पास कोई संतान नहीं था। न जाने हमारी बेटी गीता कहाँ है। हम गीता से मिलेंगे और मैं अपने, आओ बेटी आओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पिताजी। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? बेटी ऐसे में जो कहना है शौक से कहिए, क्या कहना चाहती हूँ? पिताजी और पिता चले मैं आपके और गली झुकाए
पिताजी, ये आपकी बेटी गीता आपसे इतनी ही विनती करती है पिताजी। बेटी गीता और खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल की चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल की चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल की चैन। और तुमको देखने के लिए तरसत दोनों नैन। और तुमको देखने के लिए तरसत दोनों नैन। बेटी गीता, हाँ पिताजी। ये बताओ आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, बात क्या है? पिताजी, बात ऐसी है जो मैं खुशी होकर आपके पास आई हूँ, लेकिन एक मन कहता है आपसे कह दूं और एक मन कहता है कि आपसे वो बात ना कहूं, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद कहीं आप नाराज ना हो जाएं। अरे बेटी गीता, मैं तेरी हर बातों से सहमत हूँ और तेरी बातों से कभी नाराज नहीं होऊंगा। बेटी क्या कहना चाहती हो? पिताजी, यदि जानना चाहते हो तो सुनो। आज मैं पिताजी, आज मैं चमन जाना चाहती हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी गीता चमन जाकर अपना दिल बहलाकर कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगी। पिताजी, क्या ठीक है बेटी। मेरे लिए क्या क्या है पिताजी? बेटी आज्ञा तो मैं देता हूं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना। वो कौन सी बात है? बात यह है बेटी कि तुम जानती हो ये जमाना बहुत खतरनाक है, इसलिए जाओ चमन घूमकर सूरज ढलने से पहले अपने घर आ जाना। पिताजी, आप इसकी चिंता न करें, सूरज सोने से पहले पहले आपकी बेटी गीता वापस आ जाएगी और फिर मैं कोई बच्ची नहीं रही, अब मैं सियानी हो गई हूँ। और हाँ बेटी, और फिर मैं आपकी बेटी हूँ, एक वीर सेनापति की बेटी हूँ। क्यों नहीं बेटी? पिताजी, आप इसकी चिंता न करें, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना पिताजी। ठीक है, जाओ बेटी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। हमारी बेटी आज उसके दिल में घूमने के लिए इच्छा आया और चमन घूमने के लिए गई है। अब मैं चलता हूं और अपनी बेटी को चमन घूमकर आने तक इंतजार करता हूं। ओ दिल दिया है जा भी देंगे, दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना
मारेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सच कहूं तो मेरे पिताजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं डरती सिर्फ कहा पिताजी मैं समझ जाना चाहती हूँ। उन्होंने इजाजत दे दिया। इससे पहले कि देर हो जाए मेरी सारी सखियां चमन पहुंच गई हैं, मुझे भी दौड़कर वहां जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई वहां आ जाए और वहां से कुछ दूर मेरी सखियां चली जाए, मैं उनको दौड़कर उनके पास तक जाती हूँ। और परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, ओ परदेसियों से ना अखिया मिलाना। ला 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 ला। परदेसियों तेरा अखिया मिलाना, परदेसियों तेरा अखिया मिलाना। परदेसियों को है एक ही दिल ज़रा, परदेसियों तेरा अखिया। गजब रे गजब। वाह क्या आवाज है छोरी। क्या चले इतना मधुर गीत। लाला लाला लाला। वाह सुंदरी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सुनो हमारी बातों को ध्यान से। तुम्हें जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछो, क्योंकि मुझे समझ जाना है। मेरी सखियां मेरा इंतजार करती हैं। सुनो सुंदरी, तो किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? और कहाँ कि तुम रहने वाली, और कहाँ तुम्हारा है सुंदरी? तो आज क्या नाम है तुम्हारा, और इतना मधुर गीत गाते हुए कहाँ जा रही हो? बोलो। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किसकी बेटी हूँ? मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। और गीता मेरा जल सिंह के लाडले, और गीता मेरो नाम, और चूड़ा कर की रखने वाली।
नाम गीता है और मैं सेनापति सुरजन सिंह की बेटी हूँ। गजब। मैं इसी जूनागढ़ राज में रहती हूँ। वाह। लेकिन आप क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। इतना है खूबसूरत नाम, उतनी ही खूबसूरत तुम। लेकिन श्रीमान जी बोलो। इस तरह रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं, इसलिए मुझे देर हो रही है। अब आपको नाम पता सब जान गए हो। अच्छा। इसलिए मैं बाबा का टूना का टूना का टून टूना और सुनो बावरी भिन्ना। अरे कहाँ को चल दिया रे? आपका मतलब हमारी बात तो सुनती जाओ। क्या बात है? अरे हम अभी कोई बात बाकी है? हाँ, मेन बात तो ससुरी बाकी रह गई। अगर आपकी बात कोई बाकी है तो उसे बता दो, क्योंकि मुझे देर हो रही, मुझे समझ जाना मेरी सखिया की। सुनो मेरी बात, क्या बात है? हम तुमसे अपने दिल की बात बता रहे हैं। हे मेरे दिल की रानी, मेरी बात सुनो। और मेरे दिल की रानी सुन रही हो ना मेरी गुलबदन गुलचेदार? और मेरे दिल की रानी और मेरे पास आओ मेरे दिल की रानी मेरे पास आओ मेरे दिल की रानी मेरे दिल की रानी मेरे पास आओ मुझे मान सोहर गले से लगाओ। हाँ मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हमें अपना शौहर समझो। आओ एक बार हमारे आगोश में आ जाओ, हमें अपने गले से लगा लो। जी और नहीं मैत्री जी आए सनगी बेसना नहीं मैं मैं किसी घर की वो फूल हूँ। अच्छा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ हाँ। कि इस फूल को ऐसे ही रहने दो। हाँ मंत्री जी, आज हम तुझे कली से फूल बनाकर छोड़ेंगे और तेरी खुशबू इतनी अच्छी है कि राम कसम तेरे जैसे फूल से चिपक जाने को जी करता है। हे मेरी जान, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। जाने दूंगा, जरूर जाने दूंगा। हे मेरी जान। और काली कसिया काली कसिया बदरिया बनवलू
काली कसिया, एक बात बताओ, अपने बालों में कौन सा शैम्पू लगाती हो? क्या करोगे जानकर? इतनी अच्छी खुशबू आती है। काली कसिया बदरिया बनवलू, कवन तू शैम्पू लगावेलू। काली कसिया काली कसिया बदरिया बनवलू, कवन तू शैम्पू लगावेलू। काली फैशन में पूरा, हे गीता, फैशन में पूरा दहिया दिखवालू। हाय हाय, फैशन में पूरा दहिया दिखवालू, कहवाई चोली सियावेलू। काली कसिया बदरिया बनवलू, कवन तू शैम्पू लगावेलू। पानी पूरी खैलू की खैलू समोसा, एक बात बताओ, क्या खाती हो तुम? तुमसे मतलब क्या है? सेब खाती हो, संतरा वाला, मौसम्बी, केला तो खाती होगी। पनीर, पानी पूरी खैलू की खैलू समोसा, इडली चाउमीन बर्गर यऊ डोसा। पानी पूरी खैलू की खैलू समोसा, इडली चाउमीन बर्गर यऊ डोसा। इडली गोर, हे गोर, बिल्कुल गोरा बदन, गोर गोर बदनिया तू ऐसन देखवलू। गोर बदनिया तू ऐसन देखवलू, कवन तू साबुन लगावेलू। गोर बदनिया तू ऐसन देखवलू, कवन तू साबुन लगावेलू। छोड़ कर दूर हटी ए पाजी से, लड़की छोड़ कर दूर हट ए पाजी शैतान, और वरना इस सब सिर से और लालू तेरी जान। वरना इस सब सिर से अब ले लूं तेरी जान। चौपट कर दिया और बना बनाया
चाहते हो तुम जाओ वहां और नहीं फंसाना चाहते। औकात में आकर बातें करो। कहा अगर तुम हमारे महाराज की इकलौती संतान न होते तो आज ये महामंत्री दुर्जन सिंह तुम्हें सजाए मौत अगर आज मेरे राज का महामंत्री दुर्जन सिंह नहीं होता ना, ये शमशीर से तेरा सर कलम करके तेरे कदमों में डाल। मर गए हमको मिटाने वाले, मर गए हमको मिटाने वाले। अबे हमको मिटा सके ये जमाने में तुम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना, अगर ये महाराज का बेटा ना होता तो आज मुझे छोड़ता नहीं। मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, नहीं तो याद रखना अगर खोपड़िया खराब हो गई फिर हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे महाराज की औलाद हो। राम कसम, इतनी गोली मारूंगा, इतने छेद करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ूं किधर। चलो भाग चलो। लेके आओ साले को। सबसे पहले तू ये बता, ये सब काम कब से चल रहा है? ये काम हाँ, अरे होगा ये आधा घंटा तक। वो तो घंटा। सबसे पहले तू ये बता, इस राज दरबार में तू नौकरी करता है, तुझे पैसा कौन देता है? तनख्वाह कौन देता है? पैसा तो वही दे, वो देता है। और वो कहाँ से लाता है? वही कर्म से लावत है। कहाँ से? महाराज से लावत है। महाराज नहीं है तो कौन देता है? अरे महारानी जी तो हैं। वो मेरी माँ है। और ये कमीना मेरे टुकड़ों में पल करके मेरी प्रजा को, मेरी राया को परेशान करता है, और तू जानकर भी मुझ तक खबर नहीं। हम कहा था बता दे। हाँ बोल रहा था हमका साले इतनी बड़ी दिखा दी, लंबी लंबी गोली, गोली की इतनी बड़ी कहाँ दूंगा? पिस्टल बोलते हैं। हाँ पिस्टल। सही कहते हो। आप पूछ ले भैया, कुछ कहा नहीं कभी, तुमको कुछ नहीं कहा। अगर काश ऐसी बात है, तुमने इस लड़की को छेड़ा है, तुम दोनों ने मिलकर लड़की को छेड़ा है, तो वो कमबख्त तो निकल गया, लेकिन अगर तुझ बचना चाहता है तो इस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांग और यहाँ से दफा हो जा। पैर पकड़ पड़ी। यह काम तो ठीक नहीं। गलती भाई, माफी मांगेगा पड़ी। पैर पकड़ के एक काम करो मोर भाई, पैर बिटीवन के न गिराओ। बिटीवन का पैर गिरम शर्म लगा था। शर्म मत करो, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी वीडियो बन रही है। अरे राम रे, ये वीडियो सगल हो जाएगी तो मैं अम्मा क्या कही? सबसे पहले तुम्हारी औरत के पास जाएगी, अरे राम, अगर उसने देख लिया ना तो चप्पलों से स्वागत करेगी तुम्हारी। चप्पलों से भी वो दूसर जुगाड़ हेरे लागी।
भैया एक काम माफी मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? सुनो, माफी बिटीवन के न मंगा भाई अपने अरे यार, सब सारे हाथ चोर दोखी कर रहे हैं। साले का वकात आन चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, साथ ही भोफड़ी की मिट्टी गाली नहीं आए अपन न बात आए करते हैं कि कैसे मांगी माफिया कब मांगा है नहीं। अबे सीधे सीधे बोलो। सीधे सीधे अरे बहन, मुझे माफ कर दो, ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। अच्छा ए बहन तेरे यहाँ गांव में बहल कहते कि बहना कहते? तेरे यहाँ क्या कहते हैं? हमें जौन रात तुमका बिट्टी का वही कह दे। बिट्टी हाँ, माफी मांगो, चला जाए। बिट्टी दीप्ता तेरे खोल दी हूँ ये मांग ले। आँख के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, पैर दिख रहा है। जूती उतारो तो मांगे बढ़िया रही। हाँ, शर्म लगता है, जूती पे नहीं पैर रखोगे ना। जूती पर अपना सर नहीं जाए तुम्हारे मेरे पैर पे। जूती पर मूड कबो नहीं काम करे अल्लाह इसे फंसाए के चला गया। मिट्टी ममका माफ कर दियो। कहाँ और रहंदा रहे हो? कहाँ? कौनी तरह कही बताना, बताना पड़ेगा। इतना बताओ तो कब जल्दी? दादी हरा डराना हो रही हो, आँखी बंद कर लियो काहे बरे? और ढेर ढेर जीते रही। सोची कि अभी आप माफी मांगा जा रहा है, अब दादा का देख लियो। परेशान नहीं होना, माता जी जैसे ही ये माफी मांगे पैर पर गिरकर ताली बजाना, स्वागत इसकी अच्छी से करना। ताली कौन बजाया? नहीं बजेगी, बजेगी, बजी और क्या? अरे बाप रे मिट्टी तभी वीडियो अच्छा लगेगा। हाँ, तो हमको वो पता नहीं ना है, आज माफी मांगेगा परी। ट्राई कर लो, सुबह घर में पढ़ना पड़ेगा ना। अरे राम रे, यहाँ प्रस्ती कर रहे हैं तो घर में मांग ले। चलो, नमाज पढ़ने जा रहा है क्या? पूरी तरह सोची थी मां मुड़ धर के। जल्दी कर, जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी कर। क्या करेगा? भाई माफिया हमारी जल्दी। माफी जल्दी से मांगो, निकल जाओ। मुसाफिर, बोलो। आज यदि सही वक्त पे ना जाते तो ये शैतान मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। ये उपकार मुसाफिर, क्या बात है? यदि सही वक्त पे ना जाते तो शैतान मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, और ये एहसान सारी जिंदगी में नहीं भूल सकती। देखो, इसमें एहसान की बात नहीं है। अरे ये तो हमारे इसी राज्य का महामंत्री दुर्जन सिंह था, और हम तो अपने रियाया की तरफ घूमने गए थे और तुम्हारी चीख सुनी तो यहाँ तक आप पहुंची, और वो कमबख्त यहाँ से भाग गया। आप परेशान मत होइए, अब वो यहाँ कहीं नहीं आएगा, कभी नहीं आपको परेशान करेगा। और मुझे अभी बहुत काम है, मुझे रियाया की तरफ जाना है और देखना है कि हमारी प्रजा, हमारी रियाया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। आओ
आओ भैया चलते हैं आगे आपको देखते हैं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हम रेला की तरफ जा रही हैं, लेकिन कुछ कहना चाहती हो तुम? हाँ, बोलो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो सोचती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ। अरे जहां से तुम्हें मन हो वहीं से कह दो, और जहां पर खत्म करना हो खत्म कर देना। मुसाफिर कुंवर और हाथ जोड़ विनती करूं, करिए मांगी कबूल। हाथ जोड़ विनती करो, करिए मांग कबूल। मेरी झोली में डाल दो प्यार के बस दो फूल। मेरी झोली में डाल दो प्यार के बस दो। और जी मैं आता है बस तुमको देखा करो। जी मैं आता है बस तुमको देखा करो। अपनी बाहों में लेके देखा करो। तो आ गले मुझको लगा ले मान कर के हम सब मुझसा कोई ना मिलेगा। देख लो है कम उम्र। तो आ गले मुझको लगा ले मान कर के हम सब और हम सा दूजा ना मिलेगा। देख लो है कम उम्र और अब निबाहों में लेके अपनी निबाहों में लेके समेटा करो। जी मैं आता है बस तुमको देखा कुंवर। बस यही निवेदन है कि मेरी झोली में अपने प्यार के दो फूल मेरी झोली में डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे प्यार करना चाहती हैं? हाँ कुंवर, बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कहाँ की रहने वाली हो? बोला मैं तो जानूं। कुंवर, मैं कहीं दूर की नहीं बल्कि आपके राज की रहने वाली, आपके यहाँ के जो सेना नायक हैं मैं उनकी बेटी। मेरा नाम गीता है। सेनापति चाचा की बेटी गीता नाम है? गीता जी काश अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बातों को टालूंगा नहीं। आपको मुझसे प्यार हुआ है तो वास्तव में गीता मैं भी जब से आपको देखा है मेरे भी दिल में कुछ कुछ होता है, लेकिन क्या करूं, किस जुबान से कहूं कि मुझको भी तुमसे प्यार हुआ। यानी तोहरे कुछ कुछ होए लागा। अबे 18 में अबे जान लियो 18 दिन बाकी हैं। कहना क्या चाहता? अरे कम से कम 18 साल तो पूरे हो जाए दियो।
अरे वो भी पूरे हो जाएंगे। तुम हो यार मेहरासन हम कल आ कुंवर, क्या बात है? क्या आप मुझसे प्यार करेंगे ना? हाँ बेटा, लेकिन एक वादा करना होगा। वो कैसा वादा? वादा ऐसा ही, कहीं मुझे बीच राह में ला करके धोखा तो नहीं देगी? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। लेकिन तुम भी वादा करो, कसम खाओ कि आज के बाद मेरे सिवा तुम किसी को नहीं चाहोगे। गीता, मैं वादा करता हूँ और कसम भी खाता हूँ कि मैं जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए और मरूंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। यदि ये बात है तो दूर की हो, मेरे सीने से लग जाओ। हमहू को चाहिए यही जो नबे लेत रहो। क्या ले रहा था? कावाज अरे मैं गीता को पप्पी ले रहा था। अभी हमहू चाहिए होगा। दिमाग खराब है। कहे अबे नहीं ना, अभी तुम बच्चे हो, अबे ज्यादा छोट है। उम्र तुम्हारी बचपन है भी। अच्छा बचपन, हाँ बचपन चलो है। तुम्हें जवान हो गए, तुम्हें उखड़ लियो। सही कहते। कुंवर, बोलो। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे गीता, मैं कहाँ जाऊंगा? अपने दिल में तुम्हें बसाया है और हमेशा अपने दिल में एक तस्वीर बनाकर रखूंगा। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक कुंवर, एक तस्वीर हम हो गए जो अपने दिवाली लगाई। कुंवर, गीता, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, अरे जहर पिया फिर भी, मिली के न हो के जुदा जुदा कसम खा ले। घूमे के रहोगे जुदा जुदा कसम होगा। चाहत रहे कि सदा सदा कसम खा ले। लाख तूफान चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल होगी रात में, बड़े जहर पीना फिर भी, लेके रहोगे जुदा जुदा कसम होगा। हेलो, ये आ गए राम मिलन राज रानीगंज। घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। कसम खा ले, चाहत रहे ये सदा सदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। अच्छा, हमको तुम्हारे सिवा
कहीं ये वादा तुमसे क्यों करा हंसते हंसते करके ये वादा तुमसे क्यों करा हंसते हंसते करके कर देंगे जा अरे कमीने बेहया सुनो लगा कर ध्यान। अरे कमीने बेहया सुनो लगा कर ध्यान, और भूल गया क्या आज तू इस डाकू का ऐलान। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप हैं कौन और कौन सा ऐलान? मुझे कोई ऐलान के बारे में नहीं मालूम है। तुझे ऐलान के बारे में नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, और तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है। तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है, और सजा देने को महर कौन चला आया। हरामजादे कहता है मेरे ऐलान के बारे में नहीं मालूम। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कोई भी ऐलान नहीं सुना है। तुझे सब कुछ मालूम है। तूने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और जानते हुए भी अनजान मर रहा। और बिना कसूर के भला और क्यों मुझे सताते हो। बिना कसूर के भला क्यों मुझे सताते हो, और गले को बदल और क्यों मेरे लगा। क्या कहा? बिना कसूर के मुझे क्यों भला सताते हो? मेरा कसूर क्या है? अच्छा, तेरा कसूर यही है कि तूने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने खुलेआम ऐलान किया था कि कोई भी खुशियों के गीत नहीं गा सकता, और कह रहा है तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे वाह वाह, रे मेहरबान वाह। पहली बार तो हमने प्यार किया, वो भी गीता से। मैंने पहली बार प्यार किया इस लड़की से, और आप मेहरबान बनकर आगे बोले प्यार किया तो गुनाह कर दिया। तुम साले पहली बार प्यार किए हो ना, मैं अब दोबारा प्यार करने का सोचोगे? हमको सब मालूम हो गया। आप प्यार के नाम से बहुत घबराते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ प्यार नहीं करेंगे, कहीं झाड़ी में जाके करेंगे। चल पीछे, पीछे चल। लड़की सामने आ।
माफ कर दो, आपके ऐलान हम लोगों को नहीं पता था। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सब कुछ मालूम है। मालूम होते हुए भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा सजा तो ये मेहरबान तुझे भी देगा हरामजादे। ये भगवान, ये मेरे हाथों को क्या हो गया? मैंने जैसे ही इस लड़की के ऊपर हंटर चलाना चाहा, मेरे हाथों में एक झटका सा लगा और हंटर छूट गया। लेकिन नहीं, ये मेहरबान सजा चलो। लड़की, तू क्या समझती है कि ये मेहरबान तुझे नहीं मार सका तो तुझे सजा नहीं, सजा सजा तुझे ऐसी दूंगा कि जिंदगी भर तू रोएगी और पछताएगी। ये अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम लोगों को जाने दो। जाने नहीं दूंगा और गलती करने के लायक भी नहीं बचोगी, क्योंकि ये जो तुम्हारा आशिक है। कहना क्या चाह रहे हो? देखिए, मेहरबान जी रुकिए, हम लोग को जाने दीजिए। अब हम लोग किसी के सामने प्यार करेंगे ही नहीं। जब भी करेंगे या तो घर में करेंगे या तो जहाँ घना जंगल हो वहां करेंगे। क्या कहा लग गया? और मारता हूं तो लागने के ही लिए। लड़की, सजा तुझे ऐसी दूंगा, ये जो तेरा आशिक है, ये जो तेरा आशिक है, इसे मौत के घाट उतार दूंगा। देखिए सरदार जी, और जिंदगी भर तू रोएगी। नहीं, इन्हें मारने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने प्यार को मरते नहीं देख सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। मुझे पता है कि चोर डाकू को क्या चाहिए। मेरे पास और कुछ नहीं था, एक ये चांदी की जंजीर मेरे पास थी, जो मैंने आपको दे दिया है। मुझे छोड़ दो, हम लोगों को जाने दो। सुधर जाओ साले टड़फुटा, नहीं फेंक दूंगा यहीं पे। लड़की, तू क्या समझती है? ये मेहरबान सोने चांदी के लिए यहाँ पर आया है। मेहरबान तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। आज तूने ये चांदी की चैन देकर मुझे कह रही है तेरे आशिक को छोड़ दो। ठीक है, आज तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा अगर मेहरबान के रास्ते में आए तो तुम दोनों के हक में अच्छा नहीं होगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पहले मुझे पता होता तो हम दोनों प्यार यहाँ नहीं करते। अब ऐसी गलती नहीं होगी। निकल लो। हमें मालूम था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। आओ गीता, आओ। ओए! इधर आओ। मैंने सिर्फ इस लड़की को जाने के लिए कहा, तुम यहीं पे रहोगे।
अचार नहीं साले, तुम्हारा हम सिरका बनाएंगे। मैं भी साथ जाऊंगा तो कहीं रास्ते में प्यार कर लूंगा। फिर अभी लगता है तुम्हें लगा कम है। अगर यहां से जाना चाहते हो तो लड़की इस रास्ते से जाएगी और तू हरामजादे उस रास्ते ठीक से। है, आप जैसे कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। चलो निकल लो यहां से। अगर नहीं गई तो इस हरामजादे को यही पे मार दूंगा। आए